मंचों से शुद्धिकरण की बात होती है, जो वास्तव में बलात्कार का उकसावा है। ब्राह्मण जो पंडित है, पंडित की बेटी से शादी कीजिए, उसका शुद्धिकरण आप होगा कीजिए, उसका केस मैं लड़ूंगा, कितना खर्च होगा मैं करूंगा। जहां दलित IAS अधिकारी ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने की बात शब्दों के आवरण में छुपा कर रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उससे उसका संबंध नहीं बना। जहां सांसद ठाकुर का कुआं जैसे प्रपंच बेचते हैं, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। जहां फर्जी दलित के डिप्रेशन जनित आत्महत्या को PM अपनी स्पीच में जगह देकर 1 मिनट तक पॉज करते हैं। देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां हिंदुत्ववादी संस्था का प्रमुख वामपंथियों के फर्जी 2000 वर्षों की अस्पृश्यता की बकलोली नॉर्मलाइज करेगा, जहां सत्ता पक्ष हर तरह की नीतियों से सामान्य वर्ग की जातियों को जन्मजात अपराधी बनाने की योजनाएं गढ़ता हो, वहां यदि बिहार के सारण में 16 वर्षीय बच्ची को सचिन मांझी, युवराज, चंदन मांझी, अजय मांझी और विकास सामूहिक बलात्कार के पश्चात कुएं में फेंक ही दे, तो क्या इन सारे ही व्यक्तियों का हृदय आह्लादित नहीं होगा कि अस्पृश्यता का बदला ले लिया गया, शुद्धिकरण हो गया, मनवाद हार गया, ब्राह्मणवाद की कब्र खुद गई। जब रुचि तिवारी को पुलिस के सामने खींचा गया था वामपंथी जातिवादियों के द्वारा, हत्या और मोलेस्टेशन के प्रयास हुए, तब भी मोदी सरकार से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया आई थी। जब ब्राह्मणों भारत छोड़ो लिखा गया, जब कॉलेज में नारे लगे, जब ब्राह्मण छात्र को बाथरूम में बंद कर अग्निशामक के पाउडर से चोक करके मारने का प्रयास हुआ, तब यह सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का ही खटराग अलाप रही थी। इस पर मोदी के पास कोई उत्तर नहीं कि सर्वव्यापी जातिवादी घृणा को लेकर कोई एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं है। क्या हमारी बेटियां इतनी सस्ती हैं कि कोई भी भरी सभा में शुद्धिकरण और बेटी रोटी की बात करेगा? किसने इस विचार को इतना सामान्य हो जाने दिया कि ऐसी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया तक नहीं होती? हम यह वीडियो तब देखते हैं जब समाज में वास्तव में कोई तथाकथित दलित किसी तथाकथित सवर्ण की बेटी का सामूहिक बलात्कार कर देता। क्या आपका हृदय नहीं कांपता मोदी जी? क्या आपके 140 करोड़ परिजनों में सवर्ण की बेटियां नहीं है? आपकी पुलिस कहती है कि वो कुएं में कूद गई, जबकि उसको यह कहना चाहिए था कि ठाकुरों ने अपनी बेटी पैदा करके मांझियों के टोले में उपहार में क्यों नहीं दे दी। अब यही बचा है, क्योंकि आप रैलियों में मोदी तेरी कब्र खुदेगी पर तो चटकारे लेकर विपक्ष पर बोलते हैं, पर ब्राह्मणों की कब्र खुदने या ऐसे बलात्कारों पर बोलने के लिए आपका कंठ सूख जाता है कि मेरे अंबेडकर ऊपर से क्या सोचेंगे। आपने इस समाज को वहां पहुंचा दिया है जहां तथाकथित सवर्ण हाथ पांव समेटकर जीना चाह रहे हैं और अंबेडकर की मूर्ति चौराहे पर लगाने वाले 16 वर्ष की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके फेंकने के बाद व्हाट्सएप पर उसे दुल्हन बनाने का स्टेटस लगाते हैं और पुलिस कहती है कि वो कुएं में कूदकर मर गई। हम इस पुलिस को जानते हैं मोदी। 2 दिन बाद वो कह देंगे कोई बलात्कार हुआ ही नहीं, बच्ची खेलती कूदती जा रही थी, पत्थर से पैर टकराया, कुएं में गिर गई, मर गई। किसी भी पोर्टल पर या होम पेज पर नहीं है, क्योंकि सवर्णों की बेटियों की रेप न्यूज कैसे बन सकती है? कोई एंगल ही नहीं। ऐसा समाज बनाने के लिए आपको प्रणाम होता है।